सदका की बरकत। कहत में सरसब्ज खेत। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बहुत मेहनती और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला इंसान था। उसका एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपने खानदान का गुजर बसर करता था। दूसरे किसानों की तरह अब्दुल्ला भी अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए अल्लाह से दुआ करता था, लेकिन इसकी एक खास आदत थी जो इसे दूसरों से मुमताज करती थी। वो हर फसल की कटाई के बाद अपनी सबसे बेहतरीन पैदावार का एक हिस्सा अल्लाह की राह में सदका कर देता था। वो गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों को अपनी फसल का कुछ हिस्सा देकर खुशी महसूस करता था। उसका ये अमल खालिस नीयत से होता था। वो कभी दिखावा नहीं करता था, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहता था। एक साल ऐसा आया कि इलाके में शदीद कहत पड़ गया। आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई, नहरें सूख गईं और ज़मीनें बंजर होने लगीं। हर तरफ खुश्कसाली का आलम था और किसानों के खेत सूखने लगे थे। लोगों में परेशानी और मायूसी फैल गई क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो रही थीं। अब्दुल्ला भी अपने खेत की तरफ देखता था तो उसे भी फिक्र लाहक होती थी, लेकिन उसका अल्लाह पर भरोसा कायम था। सब किसानों की फसलें सूख गईं, खेत वीरान हो गए, लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह हुई कि अब्दुल्ला का छोटा सा खेत जो दूसरे खेतों के बीच में था, सरसब्ज व शादाब रहा। उसकी फसल पर कहत का कोई असर नहीं हुआ और वो भरपूर तरीके से परवान चढ़ी। जब कटाई का वक्त आया तो अब्दुल्ला ने इस साल भी दूसरे सालों की तरह अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में सदका किया। उसके खेत से इतनी पैदावार हुई जितनी उसे कहत से पहले के सालों में भी नहीं हुई थी। दूसरे किसान हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। उन्होंने अब्दुल्ला से पूछा कि उसकी फसल कैसे बच गई जबकि सबकी फसलें तबाह हो गईं। अब्दुल्ला ने आजिज़ी से जवाब दिया कि ये सिर्फ अल्लाह की रहमत और सदका की बरकत है जो उसने हर साल अल्लाह की राह में दिया था। सबक। ये कहानी हमें ये कीमती सबक सिखाती है कि सदका करने से माल में कमी नहीं आती, बल्कि इसमें बरकत और इजाफा होता है। सदका बलाओं को टालता है, रिज़्क में कुशादगी पैदा करता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये दिखाती है कि जब हम अल्लाह की राह में कुछ देते हैं तो अल्लाह उसका कई गुना ज़्यादा बदला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अता करता है।